Hello bachcho, let's read the question first. The given figure shows a typical stamen A and three-dimensional cut section of an anther. Identify A to D respectively marked in the figures A and B. यहाँ पे हमें दो फिगर दी हुई है. पहले में तो नॉर्मल स्टामेन जो है वो दिखाया गया है. बी में दिखाया गया है जब उसका 3D कट किया जाता है, यानी अंदर के पार्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. तो हमें सिंपली ए बी सी एंड डी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. हमारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे गिवन है. तो की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा वो हम स्टामेन की स्टडी करेंगे. स्टामेन. अब स्टामेन को याद कैसे रखना है? ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव, इसलिए इसके पीछे आता है मैन. तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी भी फ्लावर का. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावर का, एंजियोस्पर्म का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम स्टामेन बोलते हैं. अब इसी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. वो होते हैं एंथर एंड दूसरा होता है फिलामेंट. अगर हम इसको पूरा 3D कट करके ना देखें तो जो नॉर्मल पार्ट होता है वो होता है एंथर एंड फिलामेंट. एंथर का बहुत बड़ा रोल होता है. क्यों? क्योंकि यहीं पर पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया जाता है. पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है एंड यहीं पर डिफरेंट सैक होते हैं अवेलेबल. इन सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स को बनाया जाता है. तो ये होता है एंथर. अब ये एंथर जो होता है वो हवा में सस्पेंडेड होता है एक स्टॉक के थ्रू. इसी स्टॉक को हम बोलते हैं फिलामेंट. तो यहाँ पर सिंपली जो ए हो जाता है वो हो जाता है एंथर एंड यहाँ पे जो बी हो जाएगा ना ये हो जाएगा फिलामेंट. अब बात आती है इनके अंदर बनते कैसे हैं. तो देखो जो ईच एंथर होता है, हर एक एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं. हर एक एंथर ये जो है ये जैसे एक एंथर है, ये वाला दूसरा एंथर हो गया. तो हर एक एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं. यानी कि टोटल जो लोब होता है वो 4 होते हैं, बट हर एक ईच एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं. इन दोनों लोब के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड यही स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनते हैं? आगे चल के बनते हैं पॉलन्स, पॉलन ग्रेन बनते हैं. तो यहीं पर ये जो यहाँ पे लोब दिखाए हुए हैं, ये जो यहाँ पे ये वाले जो लोब दिखाए हुए हैं ये तो क्या हो गए? ये हो गए पॉलन सैक. इन्हीं को बोलाते हैं, जो लोब्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉलन सैक. एंड जो इसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलन्स. क्योंकि पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसका नाम ही है पॉलन सैक, इनको हम क्या बोलेंगे? पॉलन. तो यहाँ पे जो डी है छोटे छोटे यहाँ पे डॉट हैं तो ये हो जाएंगे पॉलन. एंड यहाँ पे जो सी है ये हो जाएगा पॉलन सैक, क्योंकि उसी के अंदर दिख रहे हैं हमें पॉलन. तो यहाँ पे जब हम सारे ऑप्शन देखेंगे ना तो देखो सबसे बड़ा जो यहाँ पे हिंट दिया है वो बी को फिलामेंट एक ही में लिखा है. तो यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.